तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी सेलेस्टियल केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर गैदर होते हैं और अपनी पावर के जरिए से उस केव को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ एक बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जो सेलेस्टियल पावर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, लगता है कि इस केव के अंदर जो सेलेस्टियल ट्रेजर है वो बाहर आने वाला है। तभी वहाँ पे शेंगोंग भी आ जाता है। तभी शेंगोंग उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए सोचता है कि जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई भी फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ कुछ ही महीनों में आखिर यहाँ इतनी बड़ी फॉर्मेशन कैसे अपीयर हो गई। अभी वहाँ पे जेंग कोंगली और उसके साथी भी आ जाते हैं। जेंग कोंगली हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ा होता है और कहता है कि ब्रदर शेंगोंग आप तो पहले से ही यहाँ पर हैं। तभी शेंगोंग उससे कहता है कि तुम वो वाहिद शख्स हो जो यहाँ पर लेट आया है। तभी जेंग कोंगली काफी ड्रामेटिकली कहता है कि जब मैं रास्ते में था तो मैं सीनियर से मिला, मेरी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है। ये सुनते ही शेंगोंग शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम मास्टर से मिले। तभी जेंग कोंगलिन कहता है कि मास्टर ने मुझे वार्न किया है कि इस ट्रिप में अपना ख्याल रखना। तो शेंगोंग कहता है कि इस फॉर्मेशन में जरूर कुछ अजीब है। तभी वो फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। शेंगोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये इतनी जल्दी ब्रेक कैसे हो गई। तभी आसपास जो कल्टीवेटर होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी अंदर चलो, और ये कहते ही वो सब अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन शेंगोंग कुछ वहाँ पर अजीब महसूस कर लेता है जिसकी वजह से शेंगोंग और उसके साथी अंदर की तरफ नहीं जाते। तभी उस केव के अंदर से एक रेड कलर की लाइटनिंग बाहर की तरफ आती है। ये देखते ही शेंगोंग उस केव के पास जाते हुए कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे कल्टीवेटर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो रेड लाइट उन्हें मार रही होती है। तभी हमें केव के अंदर एक बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। अचानक ही वो केव से बाहर आ जाता है और वो खुश हो रहा होता है कि मेरी जान बच गई, लेकिन वो स्ट्राइक उसके आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखते ही शेंगोंग और बाकी सब अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं। तभी हमें उस केव में से किसी हंसने की आवाज आती है और रेड कलर की एनर्जी बाहर की तरफ आ रही होती है। तभी हमें उस रेड एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़े जाइंट हाथ को दिखाया जाता है जिसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है और वो वॉइस कह रही होती है कि आखिरकार मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी हमें बाकी 9 फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और हर फॉर्मेशन में से उस ओल्ड मैन के बॉडी पार्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो पागलों की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी हमें एक फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस ओल्ड मैन का जो बॉडी पार्ट होता है वो लोगों को मार रहा होता है और उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है कल्टीवेटर को पूरी तरह से डिवोर कर जाता है। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था और वो कहता है यही वो दिन है जब मैं दोबारा पैदा होऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिन और ली युआन को दिखाया जाता है जो कि सेलेस्टिया रेलम के गेट की तरफ जा रहे होते हैं और वांगलिन कहता है कि हम आधे दिन में ही सेलेस्टिया रेलम के गेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि हमने अभी तक किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा। तभी वांगलिन वहीं पर रुक जाता है। ली युआन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि ब्रदर जू क्या हुआ। तभी सामने की तरफ हमें उसी ओल्ड मैन के हाथ को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वहाँ पर स्लॉटर मचा रहा था और अचानक ही वो वांगलिन और ली युआन पर अटैक कर देता है। ये देखते ही वांगलिन और ली युआन अपने आसपास एक फॉर्मेशन बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन वो उस बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए ली युआन पर अटैक कर देता है। वो अटैक ली युआन से हिट होने वाला होता है लेकिन वांगलिन उसे बचा लेता है। तभी वो हाथ एक स्लैश अटैक वांगलिन और ली युआन की तरफ करता है, लेकिन वो दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो जो अटैक होता है एक चट्टान के साथ टकरा जाता है और उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। और वांगलिन कहता है सात की जो पावर है वो निर्वाणा स्कायर के बराबर है। तभी वांगलिन उस पर थंडर के जरिए से अटैक करता है लेकिन वो हाथ उन थंडर को कुचल देता है। ये देखते ही ली युआन शॉक हो चुका था और वो कहता है कि ये तो थंडर को भी डिवोर कर सकता है। तभी वांगलिन उस पर सेलेस्टियल सील के जरिए से अटैक करता है, लेकिन उस हाथ की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो हाथ वांगलिन के पीछे आते हुए उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है। ये देखते ही वांगलिन सोचता है कि अगर ये स्लैश अटैक मुझे हिट हो गए तो मैं मारा जाऊंगा। तभी वांगलिन अपने थर्ड आई एसेंस से अटैक करता है और उनके अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। ये देखते ही वो हाथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके 4 ब्लड ड्रॉप्स वहां पर रह जाते हैं जिन्हें वांगलिन अपने फ्रीजिंग स्पेल का यूज करते हुए उन ब्लड ड्रॉप को फ्रीज कर देता है। तभी वांगलिन अपने डिमोनिक स्कल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए आगे की तरफ भेज देता है और उन्हें ब्लास्ट करवा देता है। उनमें से जो 2 ब्लड ड्रॉप्स होते हैं वो हाथ उन्हें हासिल कर लेता है और बाकी के 2 वांगलिन अपने पास रख लेता है। तभी उस हाथ के पास से काफी ज्यादा कल्टीवेटर गुजरने लगते हैं। ये देखकर वो हाथ उनके पीछे पड़ जाता है और वांगलिन और ली युआन वहां से भागने लगते हैं। तभी वांगलिन कहता है कि जब से मैं कॉर्पोरल यांग पर आया हूँ मेरी ये बैटल पिछली तमाम बैटल से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी वांगलिन उस हाथ की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा कल्टीवेटर को डिवोर कर रहा होता है। वांगलिन सोचता है कि ये जो हाथ है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। मैं अब समझा कि हम रास्ते में किसी कल्टीवेटर को क्यों नहीं दे सकते, लगता है कि इस हाथ ने ही सबको मार डाला होगा। वांगलिन कहता है कि ये हाथ काफी सारे हिस्सों में बटा हुआ है, ये चीज सबको मार कर ही ब्लड एनर्जी को गैदर कर रही है, लगता है कि कोई पावरफुल फिगर ही अपनी बॉडी को फिर से रीबिल्ड कर रहा है। तभी ली युआन कहता है कि अगर ये
सच है और एक दफ़ा वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी वांग लिन और ली युआन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वांग लिन कहता है कि हमें जल्द से जल्द सेलेस्टिया रेलम को छोड़ना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ओल्ड मैन के बॉडी पार्ट्स को दिखाया जाता है जो एक जगह पर गैदर होकर अपनी बॉडी को फिर से रिबिल्ड कर रहा होता है। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि किंग शुई, उस वक्त तुमने मेरी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करते हुए मुझे यहाँ पर सील कर दिया था। तभी वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि 10,000 साल गुजरने के बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। तभी वो आसमान की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि तुमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा और वो कहता है कि तुम्हारी सील ने मुझे प्रोटेक्ट किया उस वक्त जब सेलेस्टिया रेलम पूरी तरह से तबाह हो रहा था। तभी वो ओल्ड मैन जमीन पर हाथ मारते हुए अपनी आई को बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपनी आँख को लेते हुए उसे लगा लेता है। तभी वो ओल्ड मैन अचानक एक बहुत बड़े स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अचानक ही उसकी एनर्जी जो होती है वो फोरहेड से बाहर की तरफ निकल रही होती है और वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और वह स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत ही क्रीपी वे में वहाँ पर सांस ले रहा होता है और कहता है आखिर कितने साल गुजर चुके हैं, आखिरकार मैं दोबारा से जिंदगी को महसूस कर सकता हूँ। और तभी वो बड़ाऊ कहता है कि जो थंडर सेलेस्टिया रेलम है उसने काफी ज्यादा की कल्टीवेटर को यहाँ पर जमा किया हुआ है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर सेलेस्टिया रेलम के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर भाग कर आ रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर वांग लिन और ली युआन को भी दिखाया जाता है और ली युआन कहता है कि आखिरकार हम इस गेट के करीब पहुंच चुके हैं। तभी वो सारे कल्टीवेटर थंडर फर्नेस को बाहर की तरफ निकालते हुए उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो गेट ओपन हो रहा होता है लेकिन वांग लिन कुछ सेंस कर लेता है। तभी हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पूरी तरह से रेड एनर्जी फैल चुकी थी। तभी वांग लिन ली युआन को रोक लेता है। ये देखते ही वो सारे कल्टीवेटर गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन वो ओल्ड मैन उन सबको मार डालता है। तभी वो ओल्ड मैन एक कल्टीवेटर को गले से पकड़ते हुए उसे पूरी तरह से क्रश कर देता है और उसकी एनर्जी कोर को डिवोर कर लेता है और वो कहता है आजकल के जो कल्टीवेटर है उनकी ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर है और कहता है कि तुम में से कोई भी आज थंडर सेलेस्टिया रेलम के बाहर एक कदम भी नहीं रख पाएगा। तभी वो अपनी एनर्जी के जरिए से सेलेस्टियल गेट को क्लोज कर देता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने सेलेस्टियल गेट को क्लोज कर दिया है, अब हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तभी एक कल्टीवेटर आगे की तरफ आते हुए सबसे कहता है कि अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो हम सब यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और वो कहता है कि मेरे साथ मिलकर इस पर अटैक करो। ये कहते ही वो सब लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन अचानक ही वो ओल्ड मैन उसके पीछे आते हुए अपने हाथ उसके आर पार कर देता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में सभी कल्टीवेटर को मार डालता है और वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। ये देखकर सब लोग डर चुके थे और वो कह रहे होते हैं यहाँ से भागो और वो सब लोग भागने लग जाते हैं। ये देखते ही वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही वो सब स्लॉटर मचा देता है और सबकी एनर्जी कोर को डिवोर करने लग जाता है। तभी हमें वांग लिन और ली युआन को दिखाया जाता है जो एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। ली युआन वांग लिन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तभी वो ओल्ड मैन उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये तो काफी बजायका है, मुझे मजा नहीं आया। और ये कहती है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और फिर से स्लॉटर मचाना शुरू कर देता है। तभी एक कल्टीवेटर खौफ के मारे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। तभी उस ओल्ड मैन पर चारों तरफ से मल्टीपल अटैक होना शुरू हो जाते हैं लेकिन ओल्ड मैन एक चुटकी से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें जैंग कोंगली को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जैंग फैमिली के सारे कल्टीवेटर मेरे साथ मिलकर इस पर अटैक करो। तभी वहाँ पर टैंग फैमिली भी आ जाती है। तभी एक कल्टीवेटर आगे की तरफ आते हुए कहता है कि हम कल्टीवेटर लड़कर मरना पसंद करते हैं, ना कि भीख में मांगी हुई जिंदगी। तभी सन फैमिली, ली फैमिली और जिन फैमिली आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम रिट्रीट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसे ही सारी फैमिलीज अपने फॉर्मेशन के जरिए से उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों में भी जज्बा है। लेकिन उनके फॉर्मेशन का उस ओल्ड मैन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो दोबारा से सब स्लॉटर में जाना शुरू कर देता है। वो काफी बुरी तरीके से लोगों को मार रहा होता है। तभी हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ अटैक कर देता है लेकिन वो अपनी 2 फिंगर से उस स्लैश अटैक को रोक देता है और कहता है कि ये शॉर्ट स्ट्राइक जो है ये बुरी नहीं है। तभी जैंग कोंगलिन अपनी फॉर्मेशन के जरिए से उस पर अटैक कर देता है, चेन में उसको जकड़ते हुए उस पर कैलिडोन से अटैक कर देता है और वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है। वो कहता है कि अगर इस लड़ाई को सेलेस्टिया रेलम के बैटल के साथ कंपेयर किया जाए तो तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी अचानक वो उनकी चेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है जिस एनर्जी के प्रेशर से वो सब लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि इस रेलम में जितने भी कल्टीवेटर है वो आज मेरे लिए कुर्बानी देंगे और एक फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने बहुत सारे क्लोन्स को बना लेता है जिसके जरिए से वो सबको मरवाना शुरू कर देता है। तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक शेंगोंग से टकराने वाली होती है लेकिन उसके साथ ही उसे बचा लेते हैं। ऐसा करते करते वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा कल्टीवेटर को मार चुका था। तभी हमें वांग लिन और ली युआन को दिखाया जाता है। ली युआन कह रहा होता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो अनप्रेडिक्टेबल है और ये काफी ज्यादा
ज़्यादा रूथलेस है। तो तभी वो वांगलिन से कहता है कि ब्रदर शू, हम सेलेस्टियल रेलम के डीपर में क्यों रिट्रीट नहीं कर रहे? मैं हर तरह की रिस्ट्रिक्शन को वहाँ पर बचा दूंगा जिन्हें मैं जानता हूँ, और हम खुद को हाइड कर लेंगे, और वो फॉर्मेशन हमें तब तक बचाए रखेंगे जब तक यहाँ से लीव नहीं कर जाता। तभी वांगलिन कहता है ये सब बेकार है, ये जरूरी कोई एंशिएंट सेलेस्टियल है। सेलेस्टियल रेलम में इससे छुपना ऐसे है जैसे अपनी मौत का इंतजार करना। तभी वो हैंड साइन बनाते हुए अपने सारे बोन्स को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज कर लेता है, और काफी ज्यादा कल्टिवेटर थे, वो काफी इंजर्ड हो चुके थे। तभी ओल्ड मैन कहता है कि वक्त आ चुका है तुम सबको निपटाने का। तभी वो अपने हाथ में कुछ ब्लड ड्रॉप को बाहर की तरफ निकालते हुए एक फॉर्मेशन बैरियर को समन कर लेता है। तभी वांगलिन ब्रदर ली युआन से कहता है कि ब्रदर शू, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? ली युआन कहता है कि हाँ, मैं ब्रदर शू पर ट्रस्ट करता हूँ, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? तभी वांगलिन कहता है कि मेरे पास एक डिवाइन एबिलिटी है जो मुझे हेवन और अर्थ से इमर्ज कर देगी और हम बिना किसी सबूत के यहाँ से वैनिश हो जाएंगे। तो वांगलिन कहता है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं अपना सब कुछ दाव पर लगा दूंगा। तभी ली युआन कहता है कि ब्रदर शू अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करे, मैं ली युआन इस खतरे में आपका साथ दूंगा। तभी वांगलिन उठते हुए कहता है कि ठीक है, और अपनी स्पेशल बेंडिंग का यूज करने लग जाता है और कहता है कि जो ऑर्डिनरी बेंडिंग है वो इनफ नहीं होगी इससे छुपने के लिए, मुझे खुद को हेवन और अर्थ के साथ मर्ज करना होगा। दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन ने एक ऐसे बैरियर को बिछा दिया था जिससे टकराते ही सब मारे जा रहे थे। वांगलिन को हैंड साइन बनाते हुए कहता है कि डाउ की कोई भी सूरत नहीं है, दिल साफ है और स्पिरिट को सुकून में होना चाहिए, और हेवन और अर्थ को एक ही होकर वापस आना होगा। वांगलिन ली युआन की शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे कटते ही काफी तेजी से सेलेस्टियल गेट की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से ली युआन अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन काफी टेरिफाइंग स्लॉटर मचा रहा होता है और वो डेविल्स की तरह हंस रहा होता है। दूसरी तरफ वांगलिन और ली युआन आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन कुछ नोटिस कर लेता है और कहता है कि किसी ने हेवन एंड अर्थ को अपने डाउ के साथ मर्ज कर लिया है। इस तरह की आर्ट का इस्तेमाल करना यहाँ से एस्केप करने के लिए कुछ ही लोग हैं जो इसको मास्टर कर सकते हैं। पुराने सेलेस्टियल रेलम में भी कुछ ही लोग थे, और ये कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो अपने हाथ को आसमान की तरफ करता है और एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। शेंगोंग और जेंग कोंगली ये सब देख रहे होते हैं। तभी वो अपनी सारी एनर्जी को 2 उंगलियों में गैदर करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन हो और कैसे भागते हो। वो वांगलिन और ली युआन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने आ जाते हैं। तभी शेंगोंग वांगलिन को देख लेता है, चलाते हुए कहता है कि मास्टर, ये तो मास्टर है। तभी वो ओल्ड मैन काफी तेजी के साथ वांगलिन के सामने आ जाता है। तभी वांगलिन अपने 4 हेड से एक गोल्डन एनर्जी को बाहर की तरफ निकालते हुए उस ओल्ड मैन की तरफ भेजता है और उसे ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस ओल्ड मैन पर कुछ भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से ली युआन नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी वांगलिन अपने डिवाइन सेंस के जरिए से ली युआन के थंडर फर्नेस को बाहर की तरफ निकालते हुए उसे थंडर सेलेस्टियल रेलम से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन वांगलिन की उसी एनर्जी को डिवोर कर लेता है। वांगलिन उस गेट से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन ओल्ड मैन उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और उसके सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे अब याद आया, तुम वो की कल्टिवेटर हो जो जी रेलम से भागने में कामयाब हो गया था। इसी सीन के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।